लो दोस्तों, उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो मैं समर्पित कर रहा हूँ। इस वीडियो का मूल उद्देश्य है उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस बताना और किस तरीके से यूके ट्रिपल एसएससी के दौरान जो समूह के पेपर हो रहे थे और उसके अंतर्गत पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उसका पैटर्न परिवर्तित कर दिया गया है। यह परिवर्तन केवल कनिष्ठ सहायक के पेपर के लिए दिया गया है और यह जरूरी नहीं है कि आने वाले सभी पेपरों के लिए इसी प्रकार का पैटर्न होगा, मगर 100 नंबर के समूह गौ के पेपरों के लिए इस प्रकार के पैटर्न की आशा ही की जाएगी आगे। तो कनिष्ठ सहायक में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है सिलेबस में, वो क्या होता था कि इससे पहले जो पेपर आता था उसके अंतर्गत 100 नंबर जो ब्रेक होते थे, उन 100 नंबरों में से 20 की आती थी हिंदी, 40 का आता था जीएस और 40 का आता था उत्तराखंड का जीएस। अब कनिष्ठ सहायक में इस पैटर्न को नहीं फॉलो किया गया है। तो आइए देखते हैं किस पैटर्न को फॉलो किया गया है और आप अपनी तैयारी में किन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आप ये ना बोलें कि यार ये सवाल कहाँ से आया है। क्योंकि यूके पीएससी इस पेपर को बना रहा है तो वो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न देगा, इसकी अपेक्षा की जाती है उनसे। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। आप यूके ट्रिपल एसएससी देते तो वहां पर सवालों को कहां से पूछा जा रहा है इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती थी। तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 हेतु पाठ्यक्रम ये यूके पीएससी के आयोग से ही पीडीएफ डाउनलोड किया गया है और उन्होंने इस जो पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट के अंदर सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये पेज नंबर 51 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 51, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार। ध्यान देने वाली बात क्या है, इस पर फोकस करना। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, 3 शब्दों का इसने उपयोग किया है कि मैं अगर पूछूंगा तो मैं सामान्य ज्ञान पूछूंगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी पूछूंगा। अब ये सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन क्या है? 100 नंबर, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और उसका दंड होगा 1/4, यानी आपका कोई सही हुआ है तो उसमें से आप उसका 1/4 काट दोगे। बाद में फिर टंकन की जो की डिप्रेशन है 4000 प्रति घंटा, ये भी इसमें दे रखा है, तो ये मुद्दा अभी नहीं। तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा का पाठ्यक्रम, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उल्टा पुल्टा कुछ भी रटे जा रहे हैं, पीछे से जो पैटर्न चला हुआ आ रहा है उसी के बेसिस पर चल रहे हैं, तो नहीं, यहाँ आपको थोड़ा सा अपना रणनीति बदलना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होता है रणनीति के अनुसार, और अगर आप रणनीति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो सर मुश्किल हो सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने विषय दिया है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, और वही समय 2 घंटे बता रखा है और अधिकतम अंक 100 बता रखा है। और खंड 1 यानी 2 खंडों में पूरे पेपर को बांटा है। 2 खंड में पहला खंड है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। अभी सामान्य ज्ञान में उसने जीएस दिया है, लेकिन सामान्य अध्ययन में उसने उत्तराखंड का जीएस दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात होगी। प्रश्नों की संख्या 25 होगी, यानी 75 होगी, यानी कि 75 मार्क्स का जीएस पूछ रहा है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जीके जीएस, आप इसको जीके जीएस भी बोल सकते हो, लेकिन ये बोलने वाली बात है, अंदर क्या है आप देखिएगा, ये सब जीएस ही है। तो 75 क्वेश्चंस और हिंदी 25, ठीक है। हिंदी बढ़ा दी उसने, पहले 20 पूछता था तो 25 पूछ रहा है। और तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी 15 मार्क्स की। सामान्य विज्ञान का मतलब हो गया जनरल साइंस। तो अभी हाल ही में कई पेपरों में यूके ट्रिपल एसएससी साइंस नहीं पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि साइंस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे और 5 कंप्यूटर के हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है साइंस के 10 और 5, या तो ये होगा
और या तो फिर 8-7 का रेशियो भी हो सकता है, तो इनमें से कोई भी रेशियो हो सकता है। तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। यानी कि डे टू डे लाइफ में आप जो साइंस यूज करते हो या कंप्यूटर के जो चीजें यूज करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद 7 अंक भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हिस्ट्री इसने पूरा क्लियर कर दिया कि मैं 7 नंबर की पूछूंगा। अब इसके अंदर प्राचीन मध्यकालीन, इसके अंतर्गत प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित होंगे। तो तीनों पढ़ेगा और फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा रहेगा क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन ये स्पष्ट कर रहा है। तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से उसने पूछा कि मैं 7 नंबर पूछूंगा ही पूछूंगा, जो नहीं पढ़ करके जाएगा 7 नंबर गए भाई साहब। भारतीय राज व्यवस्था, इसको हम कॉम्पिटिटिव जगत में पॉलिटी बोलते हैं। तो पॉलिटी से इसने 6, इस बार देखो उत्तराखंड का जो पुलिस का पेपर हुआ था ना, तो वो भी यूकेपीएससी ने करवाया था और उसमें उसने पॉलिटी के भी 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए थे अच्छे लेवल, मतलब ठीक ठाक सवाल पूछे थे। तो एक तो ऐसा पूछा था कि तो कई मारा ज्यादातर लोगों ने। तो पॉलिटी में पूरा पॉलिटी पढ़ेगा आप, जो आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते हो उसमें से फैक्ट्स निकाल लो। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न और भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे। तो पॉलिटी आप पूरी पढ़िएगा, खाली लूस एंड मत पढ़ करके जाइएगा। भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक और जनांकिकी पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ज्यादातर बच्चे भारत का भौगोलिक परिस्थिति तो पढ़ देते हैं ये, लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं, सामाजिक आर्थिक भूगोल नहीं पढ़ते हैं और जनांकिकीय पक्षों का सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ते हैं। और भैया यहाँ से फिर वो सवाल आते हैं तो बोलते हैं कि भैया पढ़ाया नहीं है। तो 7 नंबर का ज्योग्राफी, ठीक है ना, 7 नंबर का ज्योग्राफी, 6 नंबर का पॉलिटी और 7 नंबर का हिस्ट्री, बहुत मायने रखेंगे ये नंबर। उसके बाद उसने पूछा है समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर से ये सीधा सीधा उसने पूछ लिया है, 7 क्वेश्चन पूछेगा। तो अब इसमें आप उत्तराखंड राज्य या राष्ट्रीय या समसामयिक, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें उत्तराखंड का करंट अफेयर और भारत का करंट अफेयर और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर सब पूछ सकता है, ठीक है। और तब उसके बाद उसने पूछा है उत्तराखंड का इतिहास। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर देखो 7 कितने नंबर ये आपसे पूछ रहा है, देखो विज्ञान 15 और 7 22 और 6 28 और 7 35 7 42 और 6 42, यहाँ पर 42 मार्क्स आपके ये उत्तराखंड के बाहर की चीजों से। उसके बाद इसने उत्तराखंड ज्यादा शामिल किया है, ठीक है, उत्तराखंड इसने फिर उसमें शामिल किया है। तो उत्तराखंड 6 उत्तराखंड के इतिहास से, पूरा का पूरा इतिहास आएगा सर, सारे के सारे उत्तराखंड। फिर 6 नंबर उत्तराखंड की संस्कृति से, यानी 12 नंबर हो गया है। फिर अगले 8 नंबर उत्तराखंड की भौगोलिक एवं जनांकिकी, ये 20 नंबर हो गया है। और उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन 7 नंबर ये हो गया है। तो टोटल 27 नंबर का ये उत्तराखंड पूछ रहा है। जहां पहले 40 नंबर पूछता था, अब उत्तराखंड 40 नहीं केवल 27 नंबर का पूछा जाएगा उस्ताद जी, और वो भी उसने बता दिया है। अभी कई बार हम देखते थे कि ज्यादातर जो क्वेश्चन उत्तराखंड में होते हैं वो उत्तराखंड के इतिहास और भूगोल से होते हैं, लेकिन नहीं सर, अब उसने बोला है कि मैं इतिहास से सिर्फ 6 सवाल पूछूंगा उत्तराखंड के, ठीक है ना, लेकिन 6 सवाल मैं उत्तराखंड की संस्कृति से पूछूंगा सर। तो आप उत्तराखंड की संस्कृति पर खास ध्यान दीजिएगा। और जनांकिकी, यहाँ उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी, यहाँ से 8 सवाल ये पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद उत्तराखंड की आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, ये कई लोग नहीं पढ़ते हैं सर, ये भी ज्योग्राफी से ही लिंक करके आ जाता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो ये कई लोग फोकस नहीं करते हैं और यहाँ से वो अच्छे सवाल डालेगा, ठीक है। फिर जाकर के उसने लास्ट में दिया है सामान्य बुद्धि परीक्षण, और इसके अंतर्गत रीजनिंग का, रीजनिंग हल्की फुल्की मैथ्स और बेसिक रीजनिंग, तो 6 नंबर उससे पूछे हैं इसने। तो 75 नंबर, 27 और 6 33, 27 और 6 33 और 42
33 और 42 कितना हो गया? 33 और 42 हो गया है आपका 75 नंबर। 75 नंबर सर जीएस अच्छे लेवल पर और उत्तराखंड को तोड़ के दे रखा है सर इसने। और यही चीज उसने इंग्लिश में भी बता रखा है, मैक्सिमम मार्क्स 75, टोटल क्वेश्चन 75। सो जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स। कोशिश करिएगा इंग्लिश में भी आप सिलेबस को पढ़िए, जानिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश वाले को फोकस करके दिया जाता है। तो हिस्ट्री 7 नंबर की है, इंडियन पॉलिटी 6 नंबर की है, ज्योग्राफी और डेमोग्राफी ऑफ इंडिया ये 7 नंबर की है, करंट इवेंट 7 नंबर के हैं, हिस्ट्री, तो ये सब मिला करके 42 मार्क्स का ये पूछेगा आपसे जीएस। जीएस यानी उत्तराखंड के बाहर का जीएस। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड 6 नंबर का है, कल्चर ऑफ उत्तराखंड 6 नंबर का है, और उसके बाद ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड 8 नंबर का है, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये 7 नंबर का है। ये उत्तराखंड का इकोनॉमिक्स पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको इसके अंदर नॉर्मल इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा, वो इकोनॉमिक्स वो बैंकिंग वैंकिंग रेपो रेट ये सब बजट बुजट ये सब शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें उसने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रखा है, तो नहीं देगा वो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और फिर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी मैथ्स, क्वेश्चंस इंक्लूड कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथ्स रीजनिंग से ये सिर्फ 6 सवाल पूछेगा। तो 75 मार्क्स तो ये हो गए पहले खंड में। और खंड 2 है सामान्य हिंदी, और उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे एमसीक्यू टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, तो प्रश्नों की संख्या यहाँ 25 है, जो कि पहले 20 होती थी, उसमें बढ़ा करके 25 कर दिया है, और 25 नंबर ही मिलेंगे। तो स्वर व्यंजन स्वर और वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा सर्वनाम, तो ग्रामर पर इसने ज्यादा फोकस किया है। विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह आदि। सर ये है सर इस बार के कनिष्ठ सहायक का पेपर, यानी कि आपका जो फोकस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जो 75 नंबर जीएस है, उस 75 में से 42 जो जीएस हो गया और 27 हो गया उत्तराखंड का जीएस, ठीक है ना। ये पोर्शन आपको थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। इसमें आप 6 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के भी जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर साइंस भी आ गई है थोड़ी, तो उसको उसके सवाल भी आप पढ़िएगा, क्योंकि साइंस प्लस कंप्यूटर 15 नंबर के हैं और ये आपके मेरिट में काम आएगा सर। उत्तराखंड के जीएस में 27 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो 22 से 25 क्वेश्चन लगभग सब करके आ जाएंगे, तो मेरिट उत्तराखंड के जीएस से नहीं बनेगा। कट ऑफ में या फिर मेरिट में जो सब्जेक्ट काम आएगा वो आएगा ये जीएस वाला 42, ये जिसकी अच्छी होगी कनिष्ठ सहायक के लिए संभावनाएं ज्यादा। तो इस वीडियो में इतना ही। सिलेबस पढ़ करके रणनीति बनाइए, खाली मत पढ़िए कुछ भी, तो अच्छा पेपर जाएगा। धन्यवाद।